नमस्कार, आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर 2025 और आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, यानी कि उनका जन्म दिवस है। आप सभी जानते होंगे कि कठोर तपस्या के बाद उन्हें ये पूरा का पूरा हक मिला था कि वो रामायण लिखे। तो चलिए आज हम उनकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी क्या कहानी थी, क्योंकि उन्होंने राम जी की कहानी लिखी। हमें उनकी कहानी भी जानने में पूरा का पूरा इंटरेस्ट है और मुझे सुनाने में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट का काम किया करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद ऋषि मिले, नारायण नारायण करते हुए। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि नारायण नारायण, तुम ये काम किस लिए करते हो? तो रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद ने उनसे प्रश्न किया, इस काम के फल स्वरूप जो पाप तुम्हें होगा, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर में गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो पाप कर रहा है उसका भागीदार तो उसका परिवार भी होगा। उन्होंने परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया और उनके माता पिता ने कहा कि बेटा, तुम तो हमारे बेटे हो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, लेकिन हम तुम्हारे पाप में कैसे भागीदार होंगे? यह तो तुम्हारा कार्य है कि तुम कैसे भी लाओ, हमारे लिए कमा कर लेके आओ। बीवी ने भी यही कहा और बच्चों ने भी उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया और कहा कि हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम आपके गुनाहों में आपका साथ दें। नारद मुनि की बात सुनने के बाद उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि वो जो कार्य सबके लिए कर रहे हैं, सबकी वजह से कर रहे हैं, कोई भी उनका रिश्तेदार, उनका अपना उसका पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता। तो अब उनका मन कर रहा था कि वो वैराग्य में आ जाएं। अपने उद्धार के उपाय के लिए नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जप करने के लिए कहा। वह एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे। कई सालों तक कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपने पूरे शरीर पर चींटियों की बॉबी बना ली। इसी वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। कालांतर में उन्हें महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर रामायण की रचना की थी उन्होंने। क्रोंच पक्षी की हत्या करने वाले एक शिकारी को इन्होंने शाप दिया था। तब अचानक इनके मुख से श्लोक की रचना हो गई। फिर इनके आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसी वाणी आपके मुख से निकली है, इसलिए आप श्लोक रूप में ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। राम के त्यागने के बाद वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी माता सीता। ये माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया, तब माता सीता कई सालों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। यहीं पर उन्होंने वल देवी के नाम से जाना गया। इसलिए महर्षि वाल्मीकि का भी उतना ही महत्व है जितना रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और बाकी सभी किरदारों का है। हर साल महर्षि वाल्मीकि जयंती ऐसे ही अश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस बार ये मनाई जा रही है 7 अक्टूबर को। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी समझ में आई होगी और बहुत दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ और आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानी मेरे और मेरे परिवार वालों द्वारा ही सुनाई जा रही है और आपसे पूरी की पूरी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर शायद हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।